प्रियंका What what's is up? up? भाई लाइव गाना is another thing. मैं क्या टास्क हो गया सी। क्या बोला? मैं क्या टास्क हो गया सी। टास्क हो गया सी। बिल्कुल जी। क्या हाल है प्रियंका जी आपके? बस बढ़िया जैसे मतलब बढ़िया है और क्या। तू बता हाउ आर यू? फेल लेंगे वरुण तिवारी जी से नीचे जो है मयंक चलो सिंह नहीं हेलो आनी। टू यू। नीचे शुभम बिल्कुल हेलो। आनी। जी हेलो। प्रियंका। से हेलो एवरीवन। ओ वरुण, हाय वरुण। हाय माय क्यूटीज हेलो क्यूटीज। सुमी। नाइस। ओ श्रुति सर बताओ। हेलो हेलो हेलो। नाइस यार संकल्प, वी शुड डू दिस I think ऑफन। people are pretty much online now. Let's do it. चलो So शुरू प्रियंका करते हैं। how is your lockdown going here अभी के लिए? बढ़िया है यार, अभी घर पे हूँ। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम बॉम्बे, हैज नॉट जस्ट बीन अ मंथ। अभी भी लेकिन हाँ, जस्ट ही लग रहा है तो सही है, चल रहा है। making the most of time. या या आई मीन या मेकिंग द मोस्ट ऑफ माई टाइम सिंस 3 months, सो या। So just to start it, um, I have a poem in mind कौन सी? जो समय होता तो समय होता तो ओके, एक yeah, सेकेंड ना, मैं फ्रेम सेट कर रही हूँ तब से। हाँ ठीक है so I just फिर started ओके। off with a random poem. I was reading this and it felt like I should read this ओके। because everyone's cribbing about कि मतलब यार वक्त नहीं है, वक्त का क्या करें। हम्म और जब वक्त था तो हम वक्त के साथ क्या कर रहे थे वो हमें भी पता है। So this is a poem by हम्म। my father who is an Hindi Academy awardee and Sahitya Kala Academy awardee and उनकी कविताएं मुझे हमेशा जो है यहाँ लगती हैं यार यहाँ। बस। So which is why I want to read this. So I'll go for it. हम्म समय होता तो माँ से बातें करता देर तक। समय होता तो एक तक देखता पत्नी को। समय होता तो बच्चों से खेलता। समय होता तो तारे को जाते हुए देखता। समय होता तो सूरज को आते हुए देखता। समय होता तो कविता बुनता। समय होता तो घुमावदार रास्ते क्यों चुनता। समय होता तो समझता मुस्कुराहटों का अर्थ। समय होता तो टूट जाते सब दर्द। पर मेरे पास तो व्यस्त दिन थे, बेचैन रातें, छूने को आकाश था। उफ, मैं खाली हाथ था। समय होता तो समय को पहचानता। So this was like this दिस अ really very क्वारंटीन पोएम। yeah, this was an apt um, quarantine poem. And when I was reading it, and तब 10 दिन हुए थे, and everyone was online with their cookery show, with their dance shows, and everyone was about वर्कआउट something. वीडियोस। Right? Yeah, workout videos. Everyone was on about something, and I remember while reading this, it just blew me. I was like, bro, ये तो मतलब this is beautiful. I mean, this is something we never thought about our our lockdown or our period alone in this way because we've always been running around for something or the other. पर इस बार जो है समय होता तो हम क्या करते जब बहुत समय समय यार। समय ही समय है। And now I think मतलब जैसे for me it's been so beautiful that I've actually stayed away from my house 6 साल से and जब मैं सेम मम्मी सेम पापा सेम। तो आई अंडरस्टैंड मतलब हम दोनों जो है मुंबई शिफ्ट हो रखे हम दोनों दिल्ली से यार नोएडा में अभी मैं द्वारका में हूँ एंड बिकॉज वी शिफ्टेड आउट वी डोंट रियलाइज कि मतलब मम्मी पापा के साथ रह के बहन के साथ रह के घर में बस एक मंडेन लाइफ जीना उसका क्या मजा होता है सो आई थिंक यार ऑल्सो ना आई फील एज वी ग्रो अप ना वी रियलाइज इट, लाइक व्हेन वी आर इन द मोमेंट। कहते हैं ना कि मोमेंट में होते हो तो आप मोमेंट में स्टिल नहीं होते हो। तो वंस यू आर आउट ऑफ इट, लाइक फॉर मी पर्सनली व्हेन आई मूव्ड आउट एंड देन आई वाज लाइक ओह ये तो काफी सुकून था, लाइक घर का सुकून जो मैं छोड़ के आई हूँ बेटा। जब हम घर में होते हैं तो वी आर ऑलवेज लाइक यार बाहर जाना है घर छोड़ना है हमें यार वी वांट टू गो आउट हम्म जब घर छोड़ देंगे हम जो है इनकलाब कर देंगे हम दुनिया
फाड़ देंगे, चीर देंगे, something like that will happen. And then we step we like यार घर वापस जाना है. चल मैं फिर So पोयम पढ़ती हूँ एक, yeah, go वरना for हम it. बातें करते रहेंगे. Go for it, go for it. ओके. सो तो वही ना, जैसे मुझे थॉट सबको बहुत आता है कि कुछ छूट रहा है लाइफ में, कुछ Yeah. छूट रहा है. तो आई मेड अ वेरी स्वीट पोएम ऑन दैट, बिकॉज मैं उस टाइम भी फील कर रही थी कि होता है ना कि आप जहाँ पर हो आपको है कि नहीं, काश ये होता, काश ये होता. तो इट्स फॉर दैट. ओके. Hmm. Go for it, go for it. ओके. कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना बनी. नानी का आलीशान एंटीक घर, फिर काफी देर तक गले मिलने के बाद उनके हाथ के पराठे, और ऊपर से वो सफेद मक्खन, जितना भी डाल लो कम ही लगता था. जितनी भी मलाई इकट्ठी कर लो मक्खन तो कम लगेगा ही ना बनी. कजिन की स्कूटी पर गेड़ियां, या चल गोलगप्पे खा के मूर्थल तक चक्कर लगा आते हैं, फिर आते वक्त पैटी खाएंगे. ओह बंटा लेना तो रह ही गया. कितना भी प्लान कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना बनी. मासी की छत और सामने वो बड़ी सी कोठी जिसमें कभी कोई रहने वाला बाहर ही नहीं आया. फोल्डिंग पर लेटे लेटे धूप सेकना, हवा खाना. अरे रस्सी से कपड़े उतार कर नीचे लाना तो भूल ही गई. कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो भूलेगा ना बनी. सुन, दोस्तों को ना घर बुलाते हैं, कॉफी और पंजाबी गानों पर चिल करेंगे. प्रणवादी को बोला ना, अनंत क्यों नहीं है यार, मेरे पीजेस पे हंसता. कितनी भी कोशिश कर लो कोई ना कोई तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा ना बनी. घर पर होते तो घर पर होते तो लेट तक उठते, उठ के मम्मा के हाथ की चाय और नाश्ता. अरे तू रूह अफ़ज़ा बना रही है, भाई क्यों नहीं है यहाँ, बड़े दिल से पीता. कितनी भी कोशिश कर लो कोई ना कोई तो याद आएगा ना बनी. तो कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना बनी. That's sweet. That's sweet. Thank You. you. I wrote that. Oh, that's beautiful, यार. Thank you. जैसे बचपन में जो होते थे जब हम नानी के घर जाते थे, Hmm. and you know that feeling of staying around your loved ones. I think you beautifully spot on to that. Thank you. एक तो नॉस्टैल्जिया बड़ी स्वीट चीज है ना, मजा आता है. तो लाइक Yeah, पकड़ पकड़ definitely. पकड़ पकड़ के. मतलब अब Sweet. हमारे Thank पास you. Thank you. Beautifully written. Sweet. Thanks. हाँ. तो मेरे पास एक दूसरी पापा की पोयम है जो I'm also gonna read your पापा की कविताएं. yeah, for sure. I shared the more chapter with you, so you should definitely if you want. I will. I will. I will. तो ये एक because बनी की लिली. हाँ. तो ये कविता जो है तो ये तब मेरे पापा ने लिखी थी जब तो हम जब भी जो है वी यूज्ड टू लिव इन करोल बाग, पुरानी दिल्ली में, जिसको नोन एज दिल्ली 6 इसको कहते हैं. दिल्ली 6 पे ही जो है मेरे पापा बड़े हुए थे एंड दैट्स वेयर आई वाज बोर्न टू. पर उनके लिए जो जैसे अभी हम नानी और उनकी बात कर रहे थे घर में, मतलब जो प्यार होता है उनके लिए गर्मी की छुट्टियों में जाना था. मतलब दे वुड गो टू उनके अपने मामी के घर, मामा मामी के घर. एंड उसको वहां जाने के लिए शास्त्री नगर से पहले एक नहर थी, वो नहर क्रॉस करनी पड़ती. और जब वो उनके पास जाते थे तो वो अपना वहीं खाना पीना एंड फिर शाम को जो है दे वुड अगेन कम टू नहर एंड वहां पर जो है वो नहाते वगैरह थे. एंड नाउ वहां पर जो है अब वो नहर है नहीं, अब जो है वहां पर रोड है. और जो रेड लाइन मेट्रो की है इट रन्स राइट ओवर इट. सो अब वो नहर बची नहीं है. तो development is probably taken over a lot of our memories as childs. I'm sure जो खाली ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते थे वो भी अब जो है बचे नहीं होंगे. वहां पर कोई बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होंगे. पर पापा ने एक बार जो है वो रास्ते में गुजरते हुए तो मुझे बोला कि उन्होंने ये कविता लिखी थी उसके बारे में. सो आई जस्ट वांट टू रीड इट आउट टू यू. यहाँ एक नहर हुआ करती थी और खेला करते थे बच्चे, हंसते खिलखिलाते एक दूसरे पर पानी गिराते, गूंजा करती थी किलकारियां. अब यहाँ एक सड़क है जिस पर विकसित हो गई है, एक शोर मचाती, आसमान सिर पर उठाती सभ्य. हो सकता है ये तुम्हारी एक जरूरत हो. मैं तो इतना ही कह रहा था. यहाँ एक नहर हुआ करती थी और खेला करते थे बच्चे.
So So sweet and short, yeah, directly from the fields. yeah, it was I actually felt it when he wrote it. So this was something, you know, which I really related with. Because उसके बाद मैंने क्या किया, Hmm. I went to my, जहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था, तो पहले before becoming an actor I wanted to become cricketer. I mean like any boy in India. So मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर जो है इस लॉकडाउन में when I was going to groceries लेने वगैरह, I saw that ground, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है. अच्छा, okay. So जब मैं वापस आया, मैंने दोबारा एक कविता पढ़ी. Hmm. I I further understood कि मतलब यार, Connected more. I thought मतलब ये सही है यार. This is what, you know, he's actually like understood the feeling of nostalgia क्या होता है, बचपन से बड़े होने का. तो तेरे अंदर भी आ गया होगा for sure. Like, कूट के. दो दिन तक I was like bro, ग्राउंड में मैंने ये किया वो किया, but it was beautiful. I wanted to share it. And Nice. thank you Mayank, for saying whatever you did. We missed your comments, but people, हम please बहुत do बातें keep करें. posting. Yeah, because हम थोड़े भावुक हो जाते हैं. क्या बात है, वाह वाह वाह. But, Nice. हाँ, but thank you for whatever you guys are writing. We really appreciate it. So, do you want to read something else? Priyanka? I'm gonna read your father's poem Yeah, only. please, छोटू please. वाली मुझे बहुत Yeah, पसंद आई, तो मैं yeah, sure. पढ़ती हूँ. शीर्षक है अपना पता, एड्रेस. देखो, अब अपनी परछाइयों से अपना पता मत पूछो. आजकल परछाइयाँ कुछ भी सच नहीं बताती हैं. अगर ढूंढ सकते हो तो अपने आप को अपने आप में ढूंढो. Oh, that's So beautiful. sweet. Like, it's Yeah, like on point. Like, yeah, ज़्यादा कुछ नहीं. Very on yeah. point. मतलब उनकी एक्चुअली खास बात है कि he's able to like, you know, कविता आई थिंक आर्टिस्ट का काम ही होता है कि सिंप्लीफाई कर देते हैं बहुत सारे इमोशंस को. No, कुछ like भी how I understand, Uncle बहुत sensitive भी है. Like, he goes deep while I was reading his book. But Yeah. still, ये बहुत छोटी सी and बहुत ही on point. Yeah, so Like, I'm actually sweet. having both books. ये है दोनों किताबें Oh, जिनसे मोर्चे पर, और दूसरी क्या है? नींद कहाँ है. नींद कहाँ है? Oh, send that to me ना. I will read that. Yeah. तो नींद कहाँ की एक्चुअली मेरे पास PDF कॉपी नहीं है, बट अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली सेंड इट टू यू. पापा रिसेंटली जो है, सो I was watching a lot of web shows. I'm sure everyone's watching a lot of web shows recently. And तो मैंने बस randomly Google करना शुरू किया what are the best web shows online and where I can watch them. And I figured out कि मतलब एक show है जिसका नाम है Mad Men. And I started watching that series. One of the finest series ever written. Shankar, okay, some books. These are the two books. I'll just quickly say that these are two books written by Papa. The third one is धरती अब भी घूम रही है. If anyone wants, you can definitely, you know, Mayank, I can send you a PDF of all of them. I'll send it to you too. But I'm not sure of the PDF for this one, but I'll definitely ask him. So coming back to the topic of वो जो कैरेक्टर था, so he was living a life which जो मतलब basically उसने अपने दिमाग में एक कहीं ना कहीं उसने एक his original name was Dick Whitman, but he was living his life as Donald Draper. Now something happened in the Korean War and he had to come back and take the name of his friend who died, who was Donald Draper, and he took his name and he was living his life as Donald Draper. And then there comes a point, you know, where the character is going through so much where he loses his former self. He loses the confidence he once had. I mean, like, Donald Draper was like the Shah Rukh Khan. He was. Like Shah Rukh Khan, everyone loves him and he's so adored. And something in his life happened, you know, personal relationship, professional relationships. And he started thinking of himself. And एक scene था जब it was beautifully shot. He was just standing and mirror के सामने खड़ा था. And उसके पीछे जो एक retro गाना आया. And that's where the season ended. Sorry, the episode ended. And that was जहाँ पर वो खत्म हो रहा था, वो एक ऐसे पॉइंट पे खत्म हो रहा था जहाँ पर एक थॉट के साथ आपको कुछ आपके साथ रह जाए उसके बाद. And as soon as I finished
that episode, Hmm. remembered कि मेरे पापा ने एक कविता recently लिखी इस लॉकडाउन में. Because he was himself, trying to find his poetic, flow. I think that's where it was coming from too. And then because we go, हमारे लिए क्या होता है, because हम मुंबई चले जाते हैं, and then see the struggles of probably auditioning, and that Yeah. takes a task on you. And sometimes what happens is you kind of lose that Zeal? that zeal. Sometimes it's kind of lost उस दुनिया में. So जब मैंने ये पढ़ा तो it again hit me so hard in that circumstance. So I'll just read it out for you. मैं उसको पढ़ता हूँ आपके लिए. Okay. उसका नाम है गुमशुदा आदमी. गुमशुदा आदमी. देखता हूँ अखबार में गुमशुदा आदमी का फोटो और खड़ा हो जाता हूँ आईने के सामने. पूछता हूँ कब से गुम हूँ मैं? नहीं, तुम तो जानते हो कितने ही लोग स्नेह, प्रेम, आदर, ईर्ष्या, उपेक्षा के साथ. किसे? क्या मैं वो हूँ जिसे वो जानते हैं? वो कौन था जो मेरी जगह था? किसका अभिनय करता रहा मैं? कौन था जो गुम हो गया? कौन था वो मुत्साही जिसे लोग कहते हैं मैं हूं? कौन था वो जिसकी पलकों पर सवाल था? कौन था वो जिसकी आंखों में सुबह थी? कौन था वो जिसका माथा विचारों से जल रहा? कौन था जिसके बाजुओं में जिद थी, जिसके पांव में संकल्प था? कौन था जिसके दिल में एक जुनून था? खड़ा हो जाता हूँ आईने के सामने, पूछता हूँ कब से गुम हूं मैं? So this was the poem, and when I was reading it, मैं थोड़ा 4 घंटे के लिए एक different euphoria में चला गया था, and that's how Identity crisis. yeah, it's basically finding your former self who's so driven, and some people it happens. I mean, you must have seen it in people around you too. I think we all have felt it. I have felt it. Yeah. Like it happens every now and then. Like of course you lose the track. You're like 1 second. So I think it happens to everybody. This is a very human thing. I feel. Yeah. But yeah, beautifully written. Like Thanks, deep, Maya. very deep. Yeah. Nice. Do you have another one? You want to read out? Yes. Okay. So I wrote this. This is called Elan. I wrote this. जब ये चल रहा था ना, like lot of my friends are bisexual, gay. So lot of my friends, and there are some who find it. So I remember back in 2015, I had a friend, and then he was very hesitant to open up because उस टाइम पे इतना openly कोई नहीं बोलता था, web shows इतने openly कोई नहीं देखता था. तो that time for him he was little shy. तो I observed him, मतलब मुझे वो उसकी memory आती है, and I had written it sometime back. ऐलान. चल ऐलान कर देते हैं. कहता है आंख में चोली कब तक? आज एक ने पूछा है, कल खुद ही जान जाएंगे सब. हाँ माना काफी मुंह फिर जाएंगे. जो जाएंगे शायद लौट के वापस ना आएंगे. जो कहते हैं एक कदम बढ़ा, हम 2 बढ़ाएंगे. क्या पता वो भी हैरान हो, दूसरी ओर खड़े नजर आएंगे. ये सब सोच के वक्त है बीत रहा. जिंदगी कितनी बची है ये कौन सा है पता. तो कुछ दिन और का क्या किस्सा, कब तक निभाएंगे. डर के एक दिन हम भी शांत ही हो जाएंगे. तेरा इरादा है भी या 4 दिन का खेल. दिल में तड़प है भी या बिना दिशा की रेल. मुंह मोड़ के नजरें ना चुरा, है अगर जुनून तो हाँ बोल हाँ. चल ऐलान कर देते हैं. दिल कहता है आंख में चोली कब तक. आज एक ने पूछा है, कल खुद ही जान जाएंगे सब. Oh, that's beautiful. I was reading. That was beautiful. Very nice. Thank you. I understand. So like for me, for all of us, I think it's easy. Like even if today it's somewhere difficult to say, I love somebody, to say to your parents, like it's difficult. But for people who can't, like, I don't know, I'm watching the show Grace and Frankie. Like it's again on the same lines. 2 oldies are in love with each other after a 40-year-old marriage. Yeah. So I don't know, like I feel that's beautiful. Definitely. Thank you, Maya. See, your turn. Quickly, I'll just say another one. It's one of my favorites from Morche Pari, and this is something
I've learned by heart somehow, Wow. and I know this poem because it's so close to me. Because जैसे मैं पिछली वाली पोएम से कंटिन्यू करूं तो फिर जैसे आपका भी जो पैशन वाली बात होती है, and when you come to Mumbai or you come to when you enter a new world where you are probably you're new to everything, right? And you feel so lost, right? But you still know and you still want कि मतलब यार मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर है, मैं करके मत. सो इसको एक छोटे सा मतलब मोर्चे पर भी मुझे मिला था. सो आई जस्ट से इट. मेरे पास ना गीत थे ना राग, ना सावन ना फाग, ना मस्ती ना ख्वाब, पेड़ से पहाड़ तक सिर्फ पतझड़ थे मेरे पास. मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरू करूं. You want it? और नहीं है क्या? इतनी है. वापस प्लीज एक और बार, प्लीज एक और ओके, एक और बार. मेरे पास ना गीत थे ना राग, ना सावन ना फाग, ना मस्ती ना ख्वाब, पेड़ से पहाड़ तक सिर्फ पतझड़ थे मेरे पास. मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरू करूं. So basically you have nothing, right? You have nothing, but so like तो क्या हुआ यार, यहीं से शुरू करते हैं ना. Sweet. Right. So this was one, I think 2 साल तक मेरे ये एक तरह से कंट्रास्ट हो गया. मतलब I would just say it every time to myself because I was like, bro, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा. So this was one poem which really motivated me in my tough times. So I really enjoyed this poem. Yeah, I mean, like whenever I feel like oh my God, I'm out of place or I don't know where I am now, I read it. And I'm like, so what? It doesn't matter. Everyone's lost, right? Yeah, somewhere. And then it happens. So do you want to read anything else? I have Then one more. I feel like reading. One Go more. for it. Okay. Okay. I wrote this few days back. कोई मतलब कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, some poems are just out there and you do not really relate to them. So this is one of those. Like the words just came out as in मतलब like words बाहर आए, but कुछ exact context नहीं है. But I think a lot of people can relate. It could be basically this is for long lost love in a way. So yeah. ठीक है. So this is called धुंधला सा पर वही. पलट के देखा मैंने उसे तो वही चेहरा था, धुंधला सा अब पर फिर भी वही. शायद 17 साल बीत गए थे या मानो कल की बात थी जब मैंने कहा था यहीं ठहरना. बस मैं यूं गई और यूं आई, ना वो ठहरा ना मैं वापस आई. फिर भी याद किया कर लेती हूँ उसे. एक तो ऐसा इश्क था जिसने तड़पाया भी, रुलाया भी, हंसाया भी. कहाँ होगा वो, ये जानने की हिम्मत तो ना हुई कभी. टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ गई पर मैं अब भी वहीं की वहीं. पूछता है एक शुभ चिंतक मेरा, उसका हाल क्यों ना पूछा कभी. क्या पता वो भी राह तक रहा हो तेरी. उसे क्या बताऊं कि अगर ये उम्मीद भी टूट गई कि वो भी रुका है मेरे लिए कहीं, तो कहाँ से लाऊंगी वो 17 साल और बची कुची हंसी. आज फिर पलट कर देखा मैंने उसे तो वही चेहरा था, धुंधला सा अब पर फिर भी वही. That's beautiful. Thank Yeah. you. Thank you. That's nice. मुझे भी मेरे प्यार याद आ गए प्रेम का. बचपन के प्यार, स्कूल वाले. really टूटे हुए. Yeah. Thank you, Gaurav. Thank you so much. Yeah. And Gaurav, I remember पहला मैं कालू टिक्की. क्या है तुम्हारा पहला मैं कालू टिक्की? So he just messaged me. That was the first my kalu tikki I had in Mumbai. So I was like, yeah, bro. Yeah, I did. Bandra में जो है, we had it. He's actually like technically my first friend in Mumbai. So yeah, in Mumbai, we were first, and I was just messing around. Sorry, thanks Subha.
I have this other one. हम्म अभी एक last poem I think will after this will kind हाँ of हाँ come to a close because हम्म हमने 30 मिनट में काफी actually we put a lot of good poems there. But this one's pretty close to me because as you might have been seeing, a lot of movements are happening around us, and a lot of especially in India recently, you've seen वो जो प्रवासी मजदूरों के लिए था कि people were traveling here and there, हम्म and I think we all felt it कि छोटी छोटी वीडियोस हमें आती थी और हमें लगता था यार मतलब क्या है इनके इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सबके जो है हाथ बंधे हुए थे. You want to say इज इट द something? सेम पोएम जो अंकल के लिए तूने रिकॉर्ड भी करी? नहीं वो एक्चुअली अलग है, वो एक्चुअली अलग है. अच्छा, वो भी थोड़ा सेम जोन में है ना? Yeah, but it was very similar zoned. So I won't अच्छा read that, but it is another one. He's actually मैंने उसका कभी मतलब जिक्र किसी को किया नहीं है. So this is going to be the हम्म first time. हम्म I'm going to probably try it. Well, Priyanka, Mayank has written something. You want to read it हाय out? आज प्रियंका, यादव सॉरी एक आज सेकेंड. यादव का पास हाँ, खोला. वक्त की सिलवटों में लिपटी कुछ रातें मिली, तुम्हारी खुशबू मिली, कुछ मौसम मिले, तुम्हारे लिए लिखे कुछ शेर, टूटे फूटे अल्फाज मिले, बहुत तलाशा मगर तुम ना मिली. हाय Let's see. हाय हाय हाय. हाउ स्वीट. So the one I was talking about, तो ये इसका इसका नाम है भटका हुआ भविष्य. भटका हुआ भविष्य. हाँ, हालांकि प्रॉब्ली सॉरी भटका हुआ भविष्य नहीं है, बाल मजदूर है इसका नाम. अच्छा. So this is a poem he wrote on हम्म child labor. हम्म ठीक है. As I'm sure you might have been reading recently Atmanirbhar Bharat and what all we reading कि मतलब होना चाहिए. That's great. I mean like हम्म it's all good and fine, but what about someone who's a child labor at the age of हम्म what 13? We see हम हर जगह जाते हैं, हमें देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इधर उधर काम कर रहे हैं. तो पापा ने उसके लिए एक छोटी सी बाल मजदूर नाम की एक कविता लिखी है, इसको मैं पढ़ता हूँ. ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो. काला पीला नीला नीला ये तो नहीं सुनहरा है, इसकी तो एक एक सांस पर मजबूरी का पहरा है. मैं इसको दुस्वप्न कहूंगा, तुम कहते हो कल की आशा. कटे पंख से नई सदी में उड़ने का उद्यम रखते हो. ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो. एक प्लेट टूट जाने पर भूखे रखा लात लगाई. आपके गांव से चिट्ठी आई, आपके गांव से चिट्ठी आई. रोया बहुत याद मां आई, वापस मुझे बुला लो अम्मा. दाल भात अब ना मांगूंगा, नन्हा सा अपराध मेरा था, इतनी बड़ी सजा देते हो. ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो. ये जो जूते गांठ रहा है इसको माँ चंदा कहती थी. चौराहे पर भीख मांगता, माँ की आंखों का तारा था. भारत माँ के चांद सितारे रेत धूल में पड़े हैं सारे. मुझको लगता ग्रहण लगा है, तुम पूरी मासी कहते हो. ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो. लास्ट पैराग्राफ. कुट्टी गुड़िया खेल खिलौने, परी किताबें सपन सलोने. क्या ऐसी भी एक दुनिया होती है, पूछ रहा वो बोझा ढोता. इस जीवन में मुझको भी क्या उस जीवन की झलक मिलेगी. मेरा जीवन नरक बनाकर सपनों का इंडिया रचते हो. ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो. Did we miss out on the last one? मेरा नेटवर्क हिला प्रॉपर, मुझे आधी पोएम नहीं सुनाई दी. कोई बात नहीं. और I'll तेरा just read फ्रेम भी. हाँ प्लीज. the last paragraph again, so हमें clarity हो जाए. But मतलब ये थोड़ा है इमोशनल, so just कुट्टे गुड़िया खेल खिलौने, परी किताबें सपन सलोने. क्या ऐसी भी एक दुनिया है, पूछ रहा वो बोझा ढोता. इस जीवन में मुझको भी क्या उस जीवन की झलक मिलेगी. मेरा जीवन नरक बनाकर सपनों का इंडिया रचते हो. ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो.
So this is from the point of view of a child labor, basically. वो कैसे जो है सपने देखता है पर उसे पता है कि इसकी हकीकत क्या है. So probably we have a lot to Yeah. do for these child laborers and people who are still having problems to sustain themselves. But yeah, Priyanka, that's about it. Also, please so- send me this poem now. Like, Yeah, I I want to read will. it again properly. I will for sure. I will, in fact, send a lot of these poems to my and you. But I think ये नीचे भी जो है, अच्छा, oh, okay, we're still here, we're still. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? Thanks, Mayank. And thank you again, Mayank, for giving this an opportunity, and Priyanka. It was Thank lovely. you, Mayank. It was like, thank you for calling, because I don't think मैं वरना करती है. Like, I would not have like. In fact, I've been running away from going live for the longest because this is probably the first time for both of us. In fact, it's the Yeah. first time we're going online. 100%. Live. So yeah, thank you again, Mayank. Thank you, Priyanka, Thanks, for being. Mayank. Thank you, Sankalp. Like, it was fun. मुझे बड़ा मजा आया. Like, मुझे it was भी मजा smooth. आया. मक्खन, मक्खन. Very smooth. But on that note, I will for sure people whoever want to read anything from the books I've read, please do message me. Let me know. इसको भी जो पढ़ना है, I can send you screenshots. So I'll do that, and Mayank, you too. मयंक बोल रहा है प्रियंका करवाना पड़ता है. सर. ठीक है. So thank you again, Priyanka. Thank you, Mayank. Thank you, Sankalp. Thank you, Mayank. Okay then. Thank Bye. you. Thank you. Bye.